से कम भालू ने हमें बकस दिया मान लेते हैं हम। और वैसे भी गड्ढा उस पार था इसलिए बच गए, नहीं तो खत्म ही था कहानी मेरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। दोस्तों आज हमको ये मतलब आज नहीं, रात में हम लोग को एक नया रूम मिला था, ये वाला रूम। इसमें और हम लोग सो रहे थे, इधर हम लोग का था। देखिए और ये लोग जैसा एकदम पड़े हुए हैं। हाँ मतलब ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, इसलिए लोग आराम से रूम में हैं। हम जैकेट पहने इसलिए बाहर थोड़ा सा निकले, हम धूप निकल रहा है धीरे धीरे, तो चलना है बाहर, धूप का दर्शन करना है ताकि ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा। देखिए एकदम पक्का है, सौ ठंडा लगता है। हाँ और उसमें बिछाने के लिए कुछ नहीं रखे थे, सौ रात में ठंडा लग रहा था, लेकिन और लिए थे तो उतना ठंडा नहीं लगा। चलिए अब चलते हैं, आज का फिर सैर होगा, कहाँ कहाँ सैर होगा वो तो भगवान जाने। बस आप लोग देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। चलिए तो अब जैसो काम धाम हो चुका है ख़त्म इधर का, और अब जैसो हम लोग फ्री हैं। और आज 1 बजे जाना है हम लोग को, जो हम लोग का लंच होगा वो एक हनुमान मंदिर है, इस कंपनी के ही ट्रस्ट से चलता है वो हनुमान मंदिर, तो वहाँ पे होने वाला है भंडारा। तो अपन लोग जाएंगे भंडारा खाने के लिए। पहले चलते हैं वो जो क्रैशर पे जो गिट्टी डाला जाता है जिस माउंट आबू से, उस माउंटेन पे मतलब पहाड़ी पे घूमने चलेंगे अपन लोग। वहाँ पहाड़ी है, उसी पर अपन लोग को चलना है। तो इधर से चलते हैं जल्दी जल्दी, पूरा उधर से व्यू मस्त एकदम दिखेगा, इसलिए चल रहे हैं उधर। सब लोग इधर अपना वो लोग काम वाम करके, दोनों आदमी अपने अपने तरफ लगे हुए हैं, फ़ोन पे बतिया रहे हैं। तब तक हम जैसे चलें कि चलिए घूम के आते हैं, चलिए मस्त व्यू दिखाते हैं एकदम एकदम। यार लगता है जैसे कि मन, दिल खुश हो जाता है, ये पूरे जंगल को देख करके दिल खुश हो जाता है। लेकिन क्या करें, रह नहीं सकते इधर में, दिक्कत इसी चीज़ का है। तो चलिए, ये है ऊपर जाने का रास्ता, तो चल जल्दी चलते हैं ऊपर। और ये चढ़ गए माउंट आबू पे, छोटे माउंट आबू पे। तो ये देखिए मस्त सीन चारों तरफ का, कितना जहर लग रहा है। कल तो गए थे कहीं पहाड़ पे चढ़ने को मिल जाए, लेकिन इधर से 4-5 किलोमीटर आगे तक चले गए। पहाड़ दिख तो नज़दीक में रहा है वो पहाड़, लेकिन था नहीं नज़दीक में। 4-5 किलोमीटर जाने के बाद भी पैदल हम लोग गए थे, जबकि मतलब थक गए। फिर वह सोचे नहीं, अब चला नहीं जाएगा, इसलिए वापस आ गए। क्योंकि अगर लास्ट में अगर कहीं भालू खैद देता ना, तो फिर भागने के लिए भी बेचारे पैर थके हुए थे। तो जैसे, और इधर से आगे 10 किलोमीटर आगे जाने पे आदिवासियों का मतलब ये था कबीला है, तो उधर साइड में आज जाना है। क्योंकि बताया हमने कि ये है, तो भंडारा खाने में अपन लोग आगे रहते हैं, मतलब हम आगे रहते हैं, उन लोग का पता नहीं, हम आगे रहते हैं। फ्री का खाना कभी छोड़ने का नहीं। हाँ तो इसलिए जैसा भंडारा से चलना है खाने के लिए, उधर 10 से 15 किलोमीटर इधर से दूर है। हाँ तो उधर में चलेंगे। और इधर में पता चला है कि बांस का ये लोग बहुत अच्छा चीज़ बनाते हैं। पहले उधर चलना है, अभी चलते हैं। एक घर देखे थे बीच, मतलब बीच जंगल में एक घर था, उसी घर के पास चलेंगे। वो बंदा वहाँ पे बना रहा था कुछ लकड़ी का, उसी से पूछेंगे बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर बनाता होगा तो 1-2 ले लेंगे, ताकि कुछ यादें रहेंगी यहाँ की, जो देख करके दिल खुश कर लेंगे। क्योंकि फिर यहाँ आ पाना बजट से बाहर की बात है अपने। तो यही जैसा बस मज़ा ले रहे हैं। देखिए कितना कतई जहर लग रहा है। ये नज़दीक में लगने वाले पहाड़ लगता है जैसे कि अगर दौड़ के जाएँ तो पकड़ ले 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन यार चलते चलते हालत ख़राब हो गया। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हम पास कर गए। ये मतलब उसके बाद भी 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता, मतलब 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता, तो ये पहाड़ नज़दीक वाली पहाड़ दिखाई दे। और उधर में एक पहाड़ जो है, वो पहाड़ तो मतलब 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़, वो इतना ना बड़ा है कि लगता है जैसे नज़दीक में ही है, बस मैं छू दिया इसे, लेकिन है नहीं इतना नज़दीक में। और मज़ा आता जब ठहरते इस पर। ऐसे हम शाम में गए थे एक जगह पे, लेकिन वहाँ पे वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि फ़ोन में डिस्चार्ज हो गया था और लाइट जल नहीं पा रहा था, तो इसलिए वीडियो वहाँ नहीं ले पाए। तो वहाँ जो मतलब मज़ा किस चीज़ का था कि लग रहा था जैसे पहाड़ के जस्ट ऊपर में ही बादल है, हाथ से छू देंगे, लेकिन छू नहीं पा रहे थे। हाँ तो जैसे अब जैसे चलना है अब उधर में, तो इसीलिए अब जल्दी चलते हैं नीचे। पहले चलते हैं उस बंदे के पास में जो बना रहा था कल, और उससे देखते हैं अगर उसके पास होगा कुछ ले लिया जाएगा यादों के लिए। तो चलिए बस उसके पास चलते हैं। ये लोग को इधर लेकर के आए भगवाने के लिए,
ताकि कम से कम कुछ देर तो शांति लोग रहेंगे। लेकिन इन लोग को देखिए, ये लोग इधर जंगल में बगवाने के लिए भी आए तो ये बतियाइए रहे, समझ नहीं आता यार। अकेले आदमी को तरपा रहा है लोग, और कुछ नहीं है, ठीक है। पता नहीं भगवान क्या सजा देगा, लोग नरक से भी बुरी सजा देगा। तो चलिए हम लोग फिर से चल रहे हैं जंगल में घूमने बगवाने के लिए, ठीक है। तो फिर उसी रास्ते को हम लोग फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए चलते चलिए हमारे साथ में। तो भाई साहब इधर में आए तो यही एक बीच जंगल में एक घर है यहाँ पे, हाँ। तो इनके पास में आए तो देख रहे हैं कि ये लकड़ी से एकदम खूबसूरत सा चीज़ बना रहे हैं। तो इनसे पूछा गया कि क्या बना रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम मस्त हाथ से, इसमें कोई मशीनरी चीज़ की यूज़ नहीं है, हाँ। और इधर देखिए ये चीज़ देखिए कितना गजब। इसमें अब एक लेयर और लग गई है, मतलब 4 से कंप्लीट हो जाता है गोला। और उसके बाद में ये बन रहा है जो हम लोग बजाते हैं डफली, वो डफली ये बन रहा है। बताइए मतलब कितना, मतलब बिना मशीनरी का, कोई मशीन नहीं है, सिर्फ पूरे हाथ से ही बन रहा है ये। हम लोग की तरफ है लोग मशीन से बना करके अपने आप को खुद को बहुत बड़े ये तोप समझते हैं, यहाँ लोग बिना मशीनरी का बना रहा है, एकदम गजब बना रहा है। तो क्या कहें, अब यहाँ पे यही सब चीज़ बन रहा है। अब छोटा मोटा चीज़ बनता है तो एक बात है, ले करके भी जाते कुछ, लेकिन बड़ा चीज़ बन रहा है तो चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं घूमने, देखते हैं और क्या क्या बनता है आगे में, देखते हैं। फिर मेरे साथ मज़ा लीजिए बस जंगलों का और लोगों का। तो भाई लोग इधर बन रहा है डफली, तो जिसको भी लेना हो कमेंट कर दो। 2 दिन हमारे पास टाइम है, अगर कोई कमेंट कर दिया तो लेकर के आ सकते हैं, नहीं तो फिर ये वज़न लेकर के आने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। किसी को चाहिए अगर हैंडमेड तो बताए, लेकर के आ जाएंगे। ओके, इसमें बहुत मेहनत लगता है, बताइए। मात्र ये लोग को इससे 400 मिलता है। उसे जब बात किए हम लोग तो पता चला कि ये 400 में मात्र ये बेचते हैं। पूरा दिन भर इनको लगता है इसको बनाने में, ठीक है। पूरा दिन भर इनको लगेगा इसको बना करके फिर इसको जब सेल करेंगे यहाँ अपने मार्केट में तो वो 400 में बिकता है। और उसके बाद में वो वहाँ से जो है सो उसको बहुत ज़्यादा दामों में बेचता है। तो दिन भर मेहनत करने के बाद 12,000 का मंथली, क्या ये है, अपना खाना खाना, वो भी मतलब अपने तरफ में क्या है कि लोगों को मिलता है अगर उतना 12,000 13,000, तो उसके बाद में लोग जैसो जिसके पास में काम करता है उसका खाना लोग खाता है। और यहाँ बताइए 12,000 में अपना खाना खा करके खुद का काम, मतलब अपना खाना खा करके और ये काम करना है। बताइए कैसे लोग ज़िंदगी यहाँ काट रहे हैं। और शहर में लोग मैंने 50,000 खर्च करके भी लोगों को लगता है कि हम कम ही खर्च कर रहे हैं। समझ नहीं आता है क्या है लोगों में, कौन जाने। लेकिन असलियत जो है यही है, इसलिए जो ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है वो यही है कि जो मशीनरी से जो जी रहे हैं उन लोगों की लाइफ ज़्यादा दिनों की नहीं है, ठीक है। सीधी बात है, लाइफ उन लोगों की ज़्यादा दिनों की नहीं है जो लोग यहाँ सादगी में रहते हैं। कभी भी जो लोग सादगी में रहे हैं वही लोग ज़्यादा दिन जिए हैं, वही लोग लाइफ का मज़ा लिए हैं, ठीक है। और जो लोग जितना मशीनरी या जितना मज़ा करने के चक्कर में रहे हैं ना, उन लोगों को उतना ही कम मज़ा मिला है और उतना ही कम जिए हैं वो लोग। तो आप लोग भी थोड़ा नेचर के प्रति आकर्षित होइए। और जैसो पेड़ वगैरह जो तो अपने तरफ में इतना जंगल कटाई करके और जैसो घर वर बना रहे हैं वो लोग, थोड़ा सा मैंने रहम कीजिए जंगलों पे। और इस तरीके से ज़िंदगी को आकर के देखिए, एक बार पता चलेगा कि क्या है खूबसूरती, क्या है यहाँ से पता चलता है, ना कि मेकअप लपेट लेने से खूबसूरती होती है। हाँ, एक बार इधर आइए आप लोग, देखिए मज़ा आएगा, मज़ा मतलब इधर हार्ट में टच करेगा। मतलब ये जो थ्रिल है ना, ये इधर का थ्रिल गजब का थ्रिल है। हाँ, मतलब देखा मैं, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में 12,000, तो भी लोग का ज़िंदगी अच्छा चल रहा है। और हमारे तरफ में देखिए, मतलब मैंने पहले ही बताया हमारे तरफ का मतलब टाउन एरिया में देखिए कि लोगों को जैसो मतलब 50,000 60,000 तक लोगों को मंथली मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, 3-3 लाख 4-4 लाख मंथली भी लोग। लेकिन लोगों को क्या है 50,000 लोग खर्च करने के बावजूद भी लोगों को लगता है हम कम खर्च कर रहे हैं, अभी हम गरीबी में हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि भाई हमारा जो परिस्थिति है इन लोगों से कहीं बेहतर है, तब तो हम यहाँ तक आ पाए, ठीक है। तो लगता है थोड़ा सा, आप लोग भी आके देखिए, मजा आएगा। तो
हम लोग गए थे सो, उसके बाद में उठे तो आ गई है गाड़ी अपनी जाने के लिए। तो फ्रेश हो लिए अब जाने के लिए। हम लोग तो तैयार पहले ही से, क्योंकि हम लोग को भूख लगा हुआ, उन लोग को भूख नहीं लगा हुआ, वो लोग अपना अभी तक तैयार हो रहे हैं। तो हम लोग की पूरी टीम तैयार है। ये हमारे रहे ड्राइवर साहब। और जैसो ये रहा अपना, मतलब क्या कहें इसको, नहीं इसको क्या कहें, BMW अपनी ये रही, ठीक है। जो गेट बंद करते ही लग रहा है कि अब गेट निकल जाए, ठीक है। तो इसी BMW के थ्रू हम लोग को जाना है वहां तक, मंदिर तक। तो इसलिए चलते हैं, देखते हैं BMW पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती है, ठीक है। ये इस गाड़ी के लिए चैलेंज है, पहुंचा पाती है हम लोग को और ले आ पाती है कि नहीं। ऐसा ना हो कि पहुंचा के छोड़ देवे। तो जैसे चलिए आएंगे ना, हाँ आएंगे, लेकिन अब इस गाड़ी से आएंगे कि दूसरे गाड़ी से भगवान जाने। तो चलिए क्या कर, चलिए फिर उधर देखते हैं, उधर का माहौल देखते हैं, उधर का सीन देखते हैं, उधर का जैसो क्या कहें नेचर देखते हैं। नेचर तो सब जगह एक ही है, लेकिन उधर का नेचर कैसा लग रहा है उधर देखते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ मजा लीजिए बस सफर का। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि सपोर्ट मिल सके। प्लीज प्लीज प्लीज। ये रहे हनुमान जी। तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपने डेस्टिनी पे, और यहाँ अब हम लोग खाएंगे भंडारा। तो सब लोग हम लोग पहुँच चुके हैं और अपनी BMW सही सलामत यहाँ पहुँचा दी हम लोगों को। हमें नहीं विश्वास था कि इस BMW से हम लोग सही सलामत यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि इतना ना बेचारा एक बार गेट बंद करने पर लग रहा था कि अब गेट झड़ जाएगा, तो इसीलिए नहीं लग रहा था हमें। अब जैसा देखिए, अब हनुमान जी से आगे से रूबरू कराते हैं आपको। ओके चलिए। वाह ठीक तो है। आते हैं। तो ये रहा मंदिर है। अब पता नहीं, इसमें तो भगवान जी को बैठाया नहीं गया है, हनुमान जी को यहाँ लोग खड़ा करके रखा हुआ है, लेकिन मंदिर उधर बना हुआ है। और इधर देखिए दो केले खा रहे हैं, और इधर देखिए नज़ारा क्या ज़बरदस्त लग रहा है साइड का। ओह रास्तों में जब हमने नज़ारा देखा, उसमें दिल तो हर नज़ारे को देख के खुश हो जाता है। लेकिन क्या ना, मतलब अपील करना चाहते हैं लेकिन अपील नहीं कर पाते हैं उस बातों को, उन जज्बातों को जो हमने उधर फील किया, ठीक है। लेकिन जो भी है, बस आप लोग हमारी भावनाओं को समझिए और मज़ा लीजिए साथ। ओके चलिए फिर इधर से अब भंडारा खाते हैं। भंडारा लूटने के बाद फिर हम लोग चलेंगे कहीं पे इन्हीं लोग के साथ में, देखा जाएगा और क्या क्या है इधर में वो लोग रह रहे हैं, तो लोगों को पता है इधर में क्या क्या है नज़दीक में। चलते वहीं। तो भाई साहब हम लोग का भंडारा हो गया है, घूमना भी हो गया है। अब चल रहे हैं बैक टू पेवेलियन, मतलब हम लोग फिर रिटर्न जा रहे हैं छोटे वाले प्लांट पे, क्योंकि अपना तो बोरिया बिस्तरा वहीं है।
और जैसा चलते हैं फिर से नेचर का मज़ा लेते हुए, उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या करना है। चलिए सभी लोग खा पी के बैठ गए, मैं देख रहे हैं सभी चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से भंडारा से आ गए थे और रूम में बैठ के आधे एक घंटे से हम लोग मोबाइल देख रहे थे। मतलब हम उन लोगों के साथ मिलकर के मोबाइल देख रहे थे। तो वो लोग अभी भी मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि बैठे बैठे क्या करना है। तो और ज़्यादा देर देखने से हमारा नेट भी ख़त्म हो चुका था, तो सोचे कि कहीं बउआया जाए। तो उधर में तो पूरा बउआ चुके थे, बहुत दूरी तक बउआ चुके थे। तो फिर उसके जस्ट अगेंस्ट साइड में रोड इस पार हम लोग आए हैं, हम आए हैं। तो ये देखिए कितना मस्त इवनिंग टाइम लग रहा है। हाँ, पेड़ के बीच से सूरज भगवान जैसे डूब रहे हैं। और इधर जो है ये मस्त इधर का सीन है। उधर में वो देखिए पहाड़ी है, मतलब पहाड़ी उसको कहते हैं, जो पहाड़ मरा हुआ पहाड़ होता है उसे पहाड़ी कहते हैं। तो वो पहाड़ी मतलब छोटे छोटे पहाड़ ही समझिए उसको, छोटा छोटा जो होता है उसको पहाड़ी कहते हैं। तो उधर में पहाड़ी है, वहाँ भी है, उस साइड में भी है, उस साइड में भी है, और इधर में पहाड़ है। हाँ, तो यही अभी जैसो घूम रहे हैं, इधर आए हुए हैं। इधर में शायद इसी कंपनी का स्टॉक है गिट्टी का, तो यहीं पे अभी हैं। और जैसे इधर से रास्ता देख रहे हैं किधर से भी नीचे जाने का, लेकिन एक डर भी है कि अकेले हैं। और दूसरी बात है कि ये जंगल भालुओं का है, ये इलाका भालुओं का लिखाया हुआ है, तो इसमें जो है तो डर भी है। लेकिन सोच रहे हैं किधर से जाया जाए, लेकिन आगे दिख रहा है कि गड्ढा बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। और ये भी डर रहता है कि कहीं अगर निकल के जाते हैं, उसी बीच में अगर कहीं भालू आ जाता है, तो फिर तो हमें तो वो तो आइडिया नहीं है कि किस तरीके से चढ़ना है, लेकिन उसको तो आइडिया है। भाई साहब वो जो कतई दौड़ाएगा ना, फिर बचने का नामो निशान नहीं छोड़ेगा। लेकिन देखते हैं, चलने का कोशिश करते हैं उस पार में, वहाँ उस इलाके में। लेकिन फिर उस जंगल को पार करना पड़ेगा, सांप वाप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलिए मेरे साथ में, बस मज़ा लेते रहिए, मज़ा मज़ा थ्रिल। ओके, ऊपर से नीचे नहीं थे कि उधर से कुछ मतलब आवाज़ आ रही है, तो पता नहीं, हमें तो आवाज़ पता नहीं वो किस चीज़ की थी, लेकिन कहीं भालू की हुई तो भाई साहब छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम लोग बैक होते हैं, इधर जा नहीं सकते हैं। नहीं तो इधर से रास्ता में दिख रहा था, पगडंडी जैसा रास्ता था, इधर से दिख रहा था कहीं जा सकते हैं। लेकिन उस साइड से आवाज़ आ रही है, गड्ढा के उस साइड से आ रही है, उतना डर नहीं है। इस साइड अगर रहता है तो डर नहीं है, लेकिन अगर उस साइड जाता है तो फिर भयंकर वाला कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है कुछ, लेकिन अब इंसान ही है, डर तो लगता ही है। भले अलग बात है, लोग कहते हैं कि मौत से डर नहीं लगता, लेकिन लगना चाहिए, ज़रूरी है थोड़ा सा। हाँ, कभी कभी कह देते हैं डायलॉग में कि हाँ मौत से डर नहीं लगता, लेकिन भाई साहब अगर इस तरीके का खूंखार मौत तो दबा के मार दे, गर्दन दबा के मार दे, तो भाई बहुत मुसीबत वाली बात है। लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ, यही ये है। आवाज़ सुनाई तो दे रहा है, बट कुछ दिखता तो अलग बात था, दिख नहीं रहा है कुछ। एकदम साफ क्लीन दिख रहा है, लेकिन आवाज़ ज़बरदस्त आ रहा है उधर से, तगड़ा वाला आवाज़ आ रहा है। तो छोड़िए, नहीं जाएंगे इधर, नहीं तो कहीं इधर चाँव पॉप दिया तो फिर गए, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए चुपचाप रिटर्न चलते हैं, ठीक है, रिटर्न चलते हैं या फिर उधर चलते हैं, क्योंकि इधर से आवाज़ आ रही है ना, इधर से थोड़ी नहीं आ रही है। इधर चलते हैं, देखिए इधर का भी मस्त एकदम जंगल जंगल है। तो चलिए उधर चलते हैं अभी। तो चलिए हम लोग इस साइड चल रहे हैं। उधर तो नहीं जाएंगे, डर अब जैसे उधर के लिए ज़्यादा कायम हो गया डर। लेकिन इधर भी देखिए पूरा झाड़ी है, कहीं इधर से निकल गया तो फिर अलग मैटर करवा देगा मैटर। और वहाँ पे जो वो वाइट कलर का छोटा सा एक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे कैमरा में भी नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा। तो उस पर लिखा हुआ रहता है इधर भालुओं का एरिया है, मजाक नहीं इधर के एरिया में तो वो उनके भाषा में लिखा हुआ रहता है, मेरे भाषा में नहीं। हाँ, मतलब यहाँ के उड़िया भाषा में वो लिखा हुआ रहता है। और यहाँ देखिए ट्रैप लगाया हुआ है, ट्रैप टाइप का लगाया हुआ है, जिसपे कि भालू चढ़े तो गिर जाए, हाँ इंसान चले तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कमज़ोर होता है, इंसान चले इतना ही लाइक होता है। हाँ, और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। ओके, यही है, और इधर चलते हैं। हा हा हा।
देखिए कितना मस्त लग रहा है। लेकिन इधर मस्त मस्त में कहीं किधर से निकल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इधर झाड़ी पूरा एकदम अच्छा खासा, इधर कहीं से पानी गिर रहा है, आवाज़ बहुत खूबसूरत आ रही है पानी की, लेकिन किधर से गिर रही है यही नहीं पता है। हाँ, और इधर देखिए खेती हुआ पड़ा है, एकदम मस्त खेती हुआ है। वो ज्योग्राफी में पढ़ाया गया था कौन सी खेती इसको कहते हैं, बट अब देखे भूल चुके हैं, क्योंकि उस टाइम में तो हम घूम रहे थे कहीं पे, कहाँ पे घूम रहे थे अब याद नहीं है, शायद बंक मार के क्रिकेट खेल रहे होंगे उस टाइम में, तो इसलिए हमें पता नहीं है। नहीं, सो बात नहीं है, पता मतलब पता था या शायद पता था। हाँ, अब भूल चुके हैं। हाँ, क्योंकि अब कितना दिन हो गया उसको पढ़े हुए और मतलब भले ही ज्योग्राफी का क्लास ना किया हो, लेकिन घर पे तो ज़रूर पिताजी पढ़ाए थे, तो भूल गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? पानी का साउंड इधर से आ रहा है, ये पानी का साउंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ जो छेद है यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है ये पानी का साउंड। हम सोच रहे हैं कहाँ से आ रहा है ये, यहाँ पे कहाँ से पानी आ रहा है भगवान जाने। लेकिन हाँ, बहुत खूबसूरत आवाज़ आ रहा है इधर से। हमें लगा कि कहीं आसपास में झरना है, लेकिन झरना वरना नहीं है। हाँ, इधर में यहाँ से देखिए पूरा एकदम मस्त फील दे रहा है, एकदम कतई जहर वाला फील है इधर का, जंगल। तो अब चला जाए रिटर्न, चलिए अब रूम पे, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे कि कहाँ चला गया भगवान जाने, फिर वो लोग को जवाब देने में नहीं बनेगा मेरे गार्जियंस को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग रिटर्न बैक टू पेवेलियन। अब किधर से आए थे हमको याद भी नहीं है, साला जंग। तो चलिए चलिए चलिए, भुलाते भुलाते ही चलते हैं, चलिए। तो जैसो अभी रात के 8 बज रहे होंगे लगभग, लगेगा फ़ोन ज़रा 1 मिनट, टाइम देखे। हाँ, टाइम हो रहा है 8:39 और अभी तक जो सो खाना नहीं मिल पाया है। भूख के हमारे हालत ख़राब है, लेकिन नींद भी लग रहा है। अरे बाप रे, ये कुत्ता मंड लिया, हमें तो लगा भालू। उस टाइम में जो भालू का आवाज़ हमने सुना था वो भालू का असलियत में आवाज़ था, हमें तो पहचान में नहीं आ रहा था। बट यहाँ आने के बाद अंकल जी लोग से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि भालू का आवाज़ था। तब जा कर के मेरा डर जो है सो, तब डर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जैसो हमें वहाँ नहीं पता था। जब आपको नहीं पता होता है कि हाँ ये क्या चीज़ है, तो आपको उससे डर नहीं लगेगा। हाँ, और कितना खतरनाक है तब तक आपको डर नहीं लगेगा। जब आपको पता चलेगा कि वो खतरनाक है तो आपको डर लगता है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ, हमको नहीं पता था कि वो भालू का साउंड है, इसलिए उतना हमें डर नहीं लगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेरी भी फटी थी उस टाइम में, वो अलग बात है। और यहाँ आने के बाद जब हमने पूछा तो और ज़्यादा फट गया। मैं सोचा कि भाई चलो कम से कम भालू ने हमें बकस दिया, मान लेते हैं हम। और वैसे भी गड्ढा उस पार था इसलिए बच गए, नहीं तो ख़त्म ही था कहानी मेरा। हाँ, लेकिन अब जैसो आ चुके हैं। अब जैसो अब जा रहे हैं सोने के लिए, अब वीडियो एडिट करना है बस, और उसके बाद सोना है। अरे क्या आप पीछे पड़े हुए यार, वीडियो को बंद कीजिएगा क्या। तो जैसो अब हमें सोना है, इसलिए अब वीडियो को एडिट करके और अपलोड करके तब सोना होगा। तो इसलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग में। और ये हमारे भाई साहब हैं जो बार बार बंद करने के लिए मेरे पीछे वो आ रहे हैं, इसलिए हम बंद करते हैं। मिलते हैं हम कल एक नया ब्लॉग में, एक नया रोमांच के साथ। और इन लोगों को भी कल ले चलेंगे, इन लोगों को वहाँ पे ले जा करके कैंप डाल करके लोग को अंदर में बांध के रख देंगे, और उसके बाद में टेंट बंद करके आ जाएंगे हम यहाँ पे, आराम से सो जाएंगे। पता चलेगा कल इन लोग का दोनों आदमी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग में।